आज हम अपने पूरे परिवार के साथ चलते हैं होली मनाने के लिए रेनबो फाउंडेशन, जहां पर भीख मांगने वाले बच्चे जो कूड़े गंदगी में कूड़े चुनते हैं वैसे बच्चे हैं। वे क्या करते हैं तो विभिन्न तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उनको रेनबो फाउंडेशन वाला उठा करके ले जाते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं। उनके गार्जियन से कभी कभी जबरदस्ती भी करना पड़ता है। उनको वह पहले ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर रहन सहन की व्यवस्था करवाते हैं और उनको शिक्षा दीक्षा भी करवाते हैं। तो इस तरह से उन गरीब बच्चों के साथ में इस बार का 2023 का होली हम पूरे परिवार के साथ वहाँ चलते हैं, कुछ मिठाइयाँ टॉफ़ी वगैरह लेकर के, और उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे और होली मनाएंगे। ये होली हमारे लिए सबसे आज तक की होली में सबसे ज़्यादा यादगार होली होने वाला है, क्योंकि मैं उन बच्चों को खुशियां बांटना चाहता हूं और उनसे मैं खुशियां प्राप्त करना चाहता हूं जो इस सब से थोड़ा दूर रहते हैं। दूर क्या रहते हैं, वो साधन विहीन होते हैं, ये सेलिब्रेशन नहीं, किसी पर्व का सेलिब्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनके साथ ही आज सेलिब्रेट करूंगा। आगे आपको सेक्रेटरी भी इसके संबंध में बता देंगे कि वहाँ कैसे बच्चे रहते हैं, उसके संबंध में मैं बात करूंगा। तो चलते हैं वहीं पर, फिर देखते हैं। बेटा मैम, बस आपका आशीर्वाद मिल गया, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही हम मान लेते हैं। वेरी एक्टिव। Oh wow, what a beautiful, oh lovely, ऐसे नहीं, oh so lovely। ये जो आपका रेनबो फाउंडेशन है, इसके संबंध में आप कुछ बताइए कि ये कहाँ का फाउंडेशन है और इसमें कैसे बच्चों को आप रखते हैं। बेसिकली ये पैन इंडिया प्रोग्राम है। रेनबो फाउंडेशन इंडिया का पैन इंडिया प्रोग्राम है और वो लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम करते हैं। तो जो कैटेगरी है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन का है। मोस्टली भीख मांगने वाले या कूड़ा चुनने वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम लोग लाके यहाँ रखते हैं। तो रेनबो फाउंडेशन इंडिया लाइक माइंडेड एनजीओ जो भी होती है उस एनजीओ के साथ मिलकर काम करती है। तो यहाँ पैशन पावर्ड बाय प्रोफेशनलिज्म करके एक संस्था है जो हमारी संस्था है, जिसके हम सेक्रेटरी हैं। और हमने रेनबो के साथ वो MOU करके और यहाँ पे ये इसको चला रहे हैं। और अभी हमारे पास यहाँ पे जैसे 60 बच्चियाँ हैं, ये लड़कियों का सेंटर है। और कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि शिक्षा विभाग के थ्रू ये रन होता है। शिक्षा परियोजना जो उनका है, उसमें हम लोगों ने जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स को अप्रोच किया था कि जिस स्कूल में बच्चे कम हों और बिल्डिंग बड़ी है तो हमको 1-2 कमरा उसी स्कूल में दिया जाए कि हम लोग ये बच्चे में एक बात तो कॉमन है कि ये सारे के सारे होमलेस हैं।
तो जैसे स्कूल बिल्डिंग का जो यूटिलाइजेशन है वो 8 घंटे का, 16 घंटे ये बिल्डिंग बेकार पड़ी होती है, और इन बच्चों के लिए 16 घंटे पूरा कैंपस हो जाता है, पूरा स्कूल हो जाता है, और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको भी इतने बच्चे मिलते हैं, इन बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि एक पढ़ने को स्कूल मिल जाता है जो बिल्कुल इनके कैंपस में है, प्लस इनको एक मिड डे मील मिल जाता है, और जो गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत पोशाक राशि या इस टाइप की राशि जो मिलती है वो इनके अकाउंट में डायरेक्टली चला आता है। तो एक छोटा सा सपोर्ट भी गवर्नमेंट का हमको हो जाता है। और इन बच्चों का ऐसा है कि देखिए ये जो है मोस्टली ये बच्चे जिस समय हमारा पहला चैलेंज हो जाता है इन बच्चों को लाना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि ये बच्चे किसी न किसी के एसेट हैं। अगर भीख भी मांग रहे हैं या कूड़ा भी चुन रहे हैं तो 200 या 300 रुपया कमा रहे हैं, और कमा के ये जिसको भी दे रहे हैं, जो भी इनके स्टेक होल्डर है, तो उनको समझाना ये बड़ा कठिन है कि आप ये काम छुड़ा के इन बच्चों को हमको दीजिए। और उसमें हर तरह का हथकंडा अपनाना पड़ता है, उनको कभी कभी बोलना भी पड़ता है कि आप इन बच्चों से ऐसा काम नहीं करा सकते। और फाइनली ये बच्चे जब आते हैं तो जो कम्युनिटी में ये झेल चुके हैं और कम्युनिटी का जो ये पूरा पार्ट देख चुके हैं, उन चीज़ों से सबसे पहला आता है इनका डी एडिक्शन। मोस्टली बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो रुमाल में लेके और सोल्यूशन डाल के वो पीना और करना, ये उनकी नियति रहती है मोस्टली बच्चे उस तरीके से। तो हमारा पहला फेज हो जाता है कि एक तो पहले वो चैलेंज झेलना कि हम लोग उस बच्चे को उनसे कन्विंस करके उनको ले आएँ। दूसरा चैलेंज होता है कि उसको हम डी एडिक्ट कराएँ। जब डी एडिक्ट करा के मेडिकल चेकअप कराते हैं तो मोस्टली जो एडिक्शन का कॉज होता है वो अंदर में जाइएगा तो पता लगेगा कि जो 250 रुपया मिलता था उसमें से 225 रुपया जो था वो जो भी था उसका बड़ा आदमी वो ले लेता था, इसको 20-25 रुपया देता था, 25 रुपये में इसका पेट भरता नहीं था। तो वो शुरुआत में वही ड्रग्स ले लेके अपना भूख मारता था। तो शुरुआत में ये भूख मारने की दवा थी और बाद में ये धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया। और उस भूख के चलते बच्चे की हालत क्या हो गई कि जब हम लोगों ने इसको डी एडिक्ट कराया या डी एडिक्ट कराने के प्रोसेस में जाते हैं तो पता लगता है कि मोस्टली बच्चे टीबी के शिकार निकलते हैं। मॉल न्यूट्रिशस होने के चलते उनको खाना नहीं मिला होता है, और तब हमारा ये चैलेंज हो जाता है कि उस टीबी को क्योर कराना, इस टीबी का पूरा इलाज कराना। अब ऐसे मोमेंट में अगर टीबी की दवा चलती है तो उसमें डाइट भी उनका रिच हो जाता है। जनरल बच्चे को अगर हम 100 ग्राम दूध दे रहे हैं तो वैसे बच्चे को 200 देना होता है। जनरल बच्चे को 1 अंडा दे रहे हैं तो उसको 2 अंडा देना होता है। फल मूल सारा चीज़ देखना पड़ता है। और जब फिर डी एडिक्ट होके और हेल्दी होके फिर एक मेडिकल चेकअप होके जब बच्चा फाइनली खड़ा हो गया कि अब वो हेल्दी है, खड़ा है, तब चौथा स्टेज आता है कि हम बच्चे को एजुकेशन से जोड़ें कैसे। मान लीजिए 12 साल 13 साल का बच्चा है, उसको हम सड़क से लाए हैं तो वो क्लास 1 में इसलिए नहीं बैठेगा कि क्लास 1 में वो बैठेगा तो मोस्टली वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके एज ग्रुप के बच्चे नहीं होंगे। तो हमारे साथ ये भी चैलेंज आता है कि फिर इसको हम ब्रिज कोर्स के थ्रू आगे ले जाएं, जो गवर्नमेंट का बना हुआ ब्रिज कोर्स है, या जो बहुत सारे जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैं या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उनके भी ब्रिज कोर्स बने हुए हैं। वो सब ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग हम लोग अपने जो भी लोकल टीचर्स होते हैं, मतलब जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, उनको हम लोग कराते हैं, करा के उनको रखते हैं, और फाइनली उनको एक टारगेट में देते हैं कि 12 साल का बच्चा है तो कम से कम तीसरा या चौथा में होना चाहिए, तो 1 साल में आप उसको इस ब्रिज कोर्स के थ्रू वहाँ तक पहुँचाइए। अब वो वहाँ तक पहुँचा, फिर एक छोटा सा एग्ज़ाम करा के स्कूल में एडमिशन करा के वो बच्चा जब एक हद तक चला गया, नॉर्मल हो गया, तो हम उसको समझते हैं कि अब बच्चा नॉर्मल हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों का, ये लगभग चौथा फेज है जो एजुकेशन में जा चुके हैं और एजुकेशन में कंटिन्यू। उसके बाद इसका आगे का क्या है? आगे ये 18 साल तक हमारे पास रहेंगे। 18 साल में 18+ 1 डे जो होगा वो इस होम में नहीं रहेंगे। उसके बाद हमारा फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप इस पर काम करता है। रेनबो फाउंडेशन इंडिया ने जगह जगह पे मतलब हर एक बड़े शहर में भी बनाया हुआ है इस टाइप का। उनके अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको मदद करते हैं, प्लस हम लोग भी उनके बहुत सारे स्कॉलरशिप को अरेंज करते, लाइक अनीता कॉलेज स्कॉलरशिप है, सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप है, ये सब स्कॉलरशिप उनको करा के बच्चे को जैसे उनका पेइंग गेस्ट में रहना हो तो पीजी का उनका कॉस्ट देना, या उनको एजुकेशन कंटिन्यू कराना हो तो वो एजुकेशन कंटिन्यू कराना, या अगर बच्चा स्किल्स ट्रेनिंग के थ्रू जाना चाह रहा हो, कुछ अच्छे स्किल्स में जाना चाह रहा हो तो स्किल्स ट्रेनिंग कराना, और फिर उसको जॉब में जाना, ये चीज़ें कराना। बहुत अच्छा चीज़। बच्चों का रिजल्ट भी आया खुशी मिली यहाँ आकर के, बच्चों के साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा हमें। पहली बार जब हम आए थे तो हमको लगा कि आपने गरीब बच्चों के लिए फाउंडेशन
आप क्या काम कर रहे हैं। जनरल होली घर में आदमी मना लेता है, हर जगह खुशियाँ बांट लेता है, लेकिन इन बच्चों के साथ खुशियाँ बांटना एक अनमोल चीज है। इसीलिए हमने अपना समय निकाल कर नहीं, वो तो हम तो सर इसके लिए उस दिन भी आपको हम धन्यवाद दे रहे थे, आज भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि होली के दिन में खास करके लोग अपने परिवार और अपने दोस्तों को छोड़ के अगर इन बच्चों के लिए समय निकालते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात होती है। हम लोग तो ठीक है, हम बॉन्डेड हैं, इन बच्चों के साथ हैं, तो हमको तो समय देना ही है, और हम नहीं देंगे तो बच्चे भी मतलब अलग फील करेंगे। लेकिन आप लोगों का आना इन बच्चों के लिए मतलब वो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। ये सर भगवान का दिया हुआ है। बहुत 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 धन्यवाद।